आपने एक चीज सुनी है कि हम हमेशा बोलते हैं कि people don't leave the organization, they leave the bosses. Yes. I don't believe in it. Okay. Please explain. People do not leave the bosses too. Hmm. They leave the unanswered, unresolved, unattended conversations. Hmm. अगर आप ये बात को समझें कि any conversation Hmm. which is difficult, which is complex, उस पे आपको बात करनी होगी, वो अपने आप डिसअपियर नहीं होगी। Exactly. बात तो वो करनी क्या पड़ेगी. होगा ना, जब तक आप बात नहीं करोगे यू फील दैट इट इज नॉट ऑन द सरफेस, Hmm. राइट, बट इट विल ऑलवेज रिमेन देयर। Hmm. तो उससे क्या होगा, वो डिफरेंट शेड्स क्रिएट करेगा, Hmm. और वो जब शेड्स क्रिएट करते हैं ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं। क्या आपको लगता है कि ऑफिस और घर दो अलग अलग चीजें हैं और हमें ऑफिस में अलग बिहेव करना चाहिए और घर में अलग बिहेव करना चाहिए? अगर यस, तो आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हमारा बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है, और अगर हमारा बिहेवियर ऑफिस में अलग और घर में अलग है तो उसके रीजंस क्या हैं। और आज हम ये भी बात करेंगे कि एक एचआर प्रोफेशनल के लिए क्यों बिजनेस एनालिस्ट बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको मार्केट की नॉलेज अच्छी है तो आप किस तरीके से बढ़ सकते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने फेलियर से कैसे सीख सकते हैं। अगर आपने जिन लोगों की हेल्प की है उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की और आपको बिट्रे किया, तो आज आप जानेंगे कि उस बिट्रेयल का आप पर कितना असर होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। सो वेलकम नितिन सर, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी हियर। Looking forward to this interaction, not only for you and me to learn from each other, but also to add value whosoever is listening. Looking forward to learning. दैट्स व्हाट सर, हमारा पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ हम हमारे लिसनर्स को वैल्यू देते हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते, हम सोल्यूशन भी साथ में देते हैं। Fantastic. सो टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम श्योर आज बहुत सारे सोल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं आपसे। कोशिश करते हैं। जी, तो हम जैसे बात करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर की सर, तो कॉर्पोरेट कल्चर में ये बहुत देखा गया है कि मैं सही हूँ, और आई थिंक बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बात ही नहीं करते क्योंकि आगे वाला जो इंसान है, उनका जो मैनेजर है, वो बहुत रिजिड हैं। तो आपका क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए? तो सबसे पहले इसको ऐसे देखते हैं, आप सही हो, जी। इसमें गलत क्या है? देखिए, सही मुझे लगता है कि सही गलत कुछ नहीं होता है, ये पर्सपेक्टिव है कि मैं सही या तुम सही। तो हाँ, अब आपने ये बोला, हम्म। तो जब तक आप सही हैं आई हैव नो प्रॉब्लम, ओके। बट जब आप मुझे गलत कहोगे हम्म। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आप भी सही हो इसका मतलब ये नहीं है दूसरे वाला गलत हम्म। है, राइट? तो सबसे पहले तो इस माइंडसेट से चलना है दैट एवरीबडी इज राइट ऑन देयर पार्ट राइट। एंड nobody wants to degrow in life. हम्म। You need to understand this thing. हम्म। तो जब तक आप जो भी कर रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, हम्म। looking at the situations and the circumstances, you have taken the decision and you are absolutely right. I have no problem in this. हम्म। But when I take that kind of a decision, please do give regards. हम्म। इतनी तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूँ, राइट? क्योंकि वी ऑल आर प्रोफेशनल्स। आई एग्री। साथ में एक चीज, आपको एक चीज देखना पड़ेगा, हम लोग ट्रस्ट तो करते हैं, आई एम ट्रस्टिंग सिमरन, हम्म। सिमरन ट्रस्टिंग नितिन, हम्म। बट इज नितिन ट्रस्टवर्दी और नॉट? सो ट्रू। Trusting other is not a problem. Being a trustworthy is a problem. That is the reason these kind of all kind of conflicts of the office politics comes in place. बट वी डू दीज मिस्टेक्स। हाँ, तो कोई गलत बट आई थोड़ी ना है। थिंक आपने सही कहा, बहुत बहुत सही बात आपने कही कि
किस पे ट्रस्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे जाने? मैं तो सब पे कह रहा हूँ, मैं सब पे ट्रस्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ट्रस्टिंग अदर्स इज नॉट एन अ प्रॉब्लम, बट एम आई ट्रस्ट वर्दी और नॉट। आप मेरी बात थोड़ी ध्यान से समझिए, बहुत गहरी है। ट्रस्टिंग अदर इट्स ग्रेट थिंग, ठीक है। बीइंग ट्रस्टवर्दी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ओह, सो यू आर मोल्डिंग दिस कि आप अपने पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाइए रादर देन कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, क्योंकि आप अगर ट्रस्टवर्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद को अगर आप सही कर लेंगे तो कहीं ना कहीं तो ठीक हो ही जाएगा। आई एग्री। आई थिंक हम गलतियां दूसरों में ही ढूंढते हैं, हम अपने अंदर झांक के कभी नहीं देखते हैं तो कि ये मैं प्रैक्टिस कर हम रहा हूँ। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं एकदम धर्मात्मा टाइप हो गया हूँ। मेरे से ज्यादा वर्स आदमी कोई नहीं मिलने वाला आपको। ओके। तो हमारे ना सिस्टम में बहुत आयरॉनिकल चीजें हो रही हैं। हम सदियों से मिनिमम वेज, पेमेंट वेज एक्ट की बात करते हैं और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म सेटलमेंट भी करते हैं। जी। ठीक है। इसी तरह से हम जब अपना पीएमएस बनाते हैं तो पीएमएस में अगर आप देखेंगे, यूजुअली आई विल नॉट नेम एनी, ग्लोबली इफ यू सी we have three kind of a PMS: जी। individual, team, हम्म। and the organization. जी। These are the three kind of major, a thing. absolutely. Reward systems हमारे कैसे हैं? Now increment has to come in the 6%, 8%, 10%, 12%. I don't know what ironical things we do in our corporate world, right? So आपको लगता है, आई एम सॉरी, हम झूठे लोग हैं यार। इंटीग्रिटी हमारी लैक्ड है। जितने हम स्टेज पे खड़े होके बातें करते हैं ना, अगर उससे 10% काम एक्ट कर लें तो आई थिंक तो ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगी। 40 लाख बच्चों को नौकरियां चाहिए, जिसका मतलब है आगे आने वाले 40 साल उन्होंने काम करना है और हर साल ये ऐड हो रहा है। तो हम क्या उसके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो हम एचआर में रह के अगर सिर्फ बायस ही होना चाहते हैं और अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, मैं तो 8-10 खो चुका हूं, पता नहीं आपके शो के बाद मैं कितनी और खोऊंगा। बट प्लीज मेक सेंस टू द बिजनेस, प्लीज मेक सेंस टू द इंडिया, प्लीज मेक सेंस टू द सोसाइटी, एल्स यार कहानियां करनी और अपने सब करना बंद कर दो। अब मेरे को कोई स्टेज पे मिलता है दैट जेन ज़ी इज कमिंग इन, राइट, लॉट ऑफ थिंग्स। जेन ज़ी हैज देयर ओन पोटेंशियल, but it doesn't mean that I will change everything for them. Exactly. It's a multi-generational organization which we are working for, and we have an organization vision, missions, and the goals. Are you aligned to it or not? Philosophies has to match, values has to match. Nobody talks about values nowadays. Everybody is looking for an evaluation. मतलब values खत्म करके valuation कहाँ रह जाएंगी? I agree. तो यार थोड़ा तो सच्चा होना चाहिए सिमरन हमें। सॉरी, आपने बहुत ही इंटेंस चीज को टच किया है, क्योंकि आज की आई थिंक कॉर्पोरेट की कहानियां यही हैं। जब हम बात करते हैं पीएमएस की, तो आपको लगता है कि नॉन बायस्ड पीएमएस होता है? नहीं, इट्स ऑलरेडी प्री प्लान्ड। आप मेरे को क्यों फंसा रहे हो कि मेरे को लगता है, मेरे को लगता है? मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि आपके एक्सपीरियंस में कैसा रहा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। चलो मैं अपने ऊपर ही बातें लेता हूँ। हाँ। 2013-14 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जी, और मैंने बहुत मेहनत करी। वो कंपनी हायर फायर कहलाती थी। ओके। मैंने दिन रात एक किया जी, सब कुछ किया और मुझे एक एक्स अमाउंट मिला, और जो X-50 होके, क्योंकि टैक्स और ओवरऑल सब कुछ करके, तो मैं अपने आप को सोचने लगा कि यार ये मेरे को 2000 रुपये का इंक्रीमेंट मिला है क्या? राइट। तो मैं अपने बॉस के पास बोला नहीं आप उससे बात कर लो, इससे बात कर लो। तो एवरीबडी, उस दिन मेरे को एक लर्निंग आई कि यार आपको किसी के पास जाना नहीं है। अगेन, जो मुझको तब बात समझ में नहीं आई थी, अभी 10 दिन पहले मेरे दोस्त ने समझाया, राइज योरसेल्फ, डोंट फॉल इनटू द थिंग्स, राइज फ्रॉम द थिंग्स। वेरी पावरफुल। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको कब कहाँ कौन सी लर्निंग मिल जाए, यू नेवर नो। मेरे को आज भी याद है, मेरे पापा ने से मैंने एक बार ही पैसे मांगे, एंड दैट वाज द डेट ऑफ 29th ऑफ द मंथ। तो मैंने पापा से ऐसे ही बोला, पापा आई नीड सम 50 रुपीज फॉर समथिंग, और आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, नो सिंपैथी आई एम गेटिंग हियर, राइट।
on that time, right? हायर टैक्स पेयर हैं मिडिल क्लास वाले, सो कोई एम्पैथी या हाँ, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए तो इनसे। मैंने उनसे मांगा, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ तो उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है। हम्म तो another day, very next day, we have some of the relatives from Punjab, हम्म और मेरे घर पे पनीर आया, ओह, राइट? आपको हिट हुआ कि तो मेरे को हिट हुआ, तो मैंने भी अपने पापा से ऐसे ही जाके बोला, कल मैंने आपसे पैसे मांगे थे, आपने मना कर दिया, और आज आपके रिश्तेदार आ गए हैं, पनीर आ गया है। तो ही सेड, बेटा कल तेरे को नहीं दिए थे इसलिए आज आ गया। ओह, तो मेरे को तब ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अगर आज मैं 40 साल के बाद आपसे ये बात कर रहा I'm हूँ, sure. या 35 साल के बाद समझ रहा हूँ, तो आप समझिए कि मेरे गहन, मेरे हर रोम रोम के अंदर वो बात कितनी अच्छी तरह समाहित हो गई है। तो ये बहुत जरूरी है कि शायद जब मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ किसी के, मैं सबको बोलता हूँ आई एम नॉट हेयर टू क्रिएट अ जॉब, आई एम हेयर टू मेक योर करियर। जॉब तो हर कोई कर लेगा जी पैसा हर कोई कमा लेता है, जी ठीक है? whosoever is in market they will earn in money, somebody may earn one, somebody 1 into 1, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन करियर कितने लोगों के बनते हैं? by the time you will be 60, what you will be doing, how you are guiding others, that's very important. तो मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ सिमरन इस काबिल बनने की कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकूं, अगर बाकियों में नहीं कर सकता तो। well that's really nice. आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी एक लीडर की यही होती है कि वो रियलाइजेशन कि मैं पहले अपने आप को तो ऊपर उठाऊं, मैं अपने आप को तो सुधारूं, तभी तो मैं किसी और को सुधार सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बुरा बहुत हूँ। आप कहते हैं कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कोई अलग नहीं होती हैं, राइट? हम बात जब कर रहे थे तो मैं चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो हम पर्सनली गलतियाँ करते हैं और हम पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को जो अलग कर लेते हैं वो हमें क्यों नहीं करना चाहिए और उसके क्या इम्पैक्ट्स आते देखो यार, वो दो मुंह वाला सांप देखा आपने? हैं? सुना तो होगा ही, ठीक नहीं है? देखा भी है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं यार, यू शुड बिहेव लाइक दिस, एवरीवेयर, राइट? इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दीज सर्कमस्टेंसेस। फिर उसके बाद जब दूसरा कोई कॉन्टेक्स्ट आ जाए, कुछ आ जाए, तो वैसे दूसरी तरह से बिहेव करो, फिर तीसरी तरह से, फिर चौथी, फिर 10वीं। हु इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट? नो वन। सो व्हाई वी आर डूइंग इट? आई डोंट नो, आप बताओ। Since here people are asking me that नितिन खंडरिया, और मेरे तो कोलीग्स, चाहे वो एक्स हैं, मेरे बिजनेस ऑनर्स, मेरे प्रमोटर्स, मेरे वेंडर्स, सब मेरे से है ना एक चीज से तो बहुत परेशान है कि नितिन खुश कैसे रहता है। That's a good thing. Why वो परेशान है? बहुत परेशान है। क्यों? तो मेरे को और परेशान करने में मजा आता है। ठीक है, वो बोलते हैं कि यार नितिन वी नेवर सॉ, और मेरी फैमिली में भी कई लोग ये बोलते हैं कि आपकी शादी को इतना टाइम हो गया है, वी नेवर सी एनी चेंज इन यू। बट क्यों आए शादी के बाद चेंज? तो मेरे को आज तक नहीं समझ में आया वो चाहते क्या है मेरे से, ठीक है? कि आई विल वो चाहते हैं क्रिप करवाना आपसे। हाँ, तो मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि आप में जब लोग बोलेंगे कि यू आर नॉट सीरियस, why I need to be serious? You are not meeting me in ICU. Exactly. So you are meeting a sensible guy, right, who understand business, who understand the circumstances, who know how to present the solution. So let's work it out for the Viksit Bharat. Exactly. Right? अगर मैं सीरियस लोगों के साथ विकसित भारत कैसे बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेंसिबल लोगों के साथ बन सकता है। तो सिमरन, वी नीड टू बी मोर सेंसिबल पीपल इन दिस सिस्टम, ईदर इन आवर फैमिलीज, इन लाइफ और द कॉर्पोरेट। पर ऐसा देखा गया है ना सर कि आप कहते हैं ना कि ऑफिस में मैं अलग हूँ। ये बहुत सारे लीडर्स के मुंह से मैंने कुछ सुना है कि यार देखो, समझो ऑफिस में हमें अलग बिहेव करना होता है और घर में हमें अलग बिहेव करना होता है। तो जब आपने कहा कि ऑफिस और घर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो हमें क्यों अलग बिहेव करना है? देखिए, बिहेव करने का मतलब आपके एक्शंस चेंज होने चाहिए, बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। बट आप पूरा चेंज हो जाते मैं हैं। ऑफिस बॉय से अपने ऑफिस में मिल रहा हूँ और किसी वेटर से, किसी स्टूवर्ड से, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिल रहा हूँ। अगर मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो फिर मैं यार कैसा लीडर हूँ? फिर तो लीडर ही नहीं हुए ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसी तरह से अगर मैं चेयरमैन से मिल रहा हूँ और मैं सिर झुका के मिलूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और अपने जूनियर को बोलूँ अबे कर ले, तो एवरी टाइम इट विल नॉट वर्क।
राइट, बट You will not able to earn that kind of a respect. बहुत सारे कॉर्पोरेट में यही होता है. हो दे स्पीक नाइसली मुझे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं बनना है. So let people take me arrogant, let people take me different, let people take me non-serious guy, right? I love the way I handle the things. I love the associations which I have, and तो आपकी जर्नी से मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि आप हमेशा से ऐसे नहीं थे, राइट? यू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम. तो अभी जो यंग जनरेशन है, ऐसे 5 टिप्स उन्हें दीजिए कि क्या ज़रूरी है और क्या रेड फ्लैग्स हैं टू बी सक्सेसफुल इन कॉर्पोरेट विद योर ओन जर्नी. आई एम टॉकिंग अबाउट, आई देखो एम बड़ा नॉट बड़ा टॉकिंग अबाउट. टफ है, और आज की जनरेशन को पता है उसको चाहिए क्या. मेरी सबसे बड़ी एक सबसे नॉट ओनली आज की जनरेशन, मैं भी आज ही की जनरेशन का हूँ. या सर, let's not discredit this generation wise another discrimination in this system. हाउ स्वीट, आई लाइक इट. यार ये ना डिस्क्रिमिनेशंस करने बंद करते हैं. आपकी एनर्जी ज़्यादा है, आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, टेक इट, ड्राइव इट इनटू द राइट डायरेक्शन. माँ बाप की पैसे पे गाड़ी चला के, अरमानी पहन के बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे. जिस दिन खुद अरमानी कमाने के काबिल हो जाओगे, मैं आपसे चलो एक चीज़ पूछता हूँ. जी. हमने बड़े सारे माँ बाप देखे हैं अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने बच्चों को प्रॉपर्टी दी है. जी. टेल मी 10 नेम्स यू नो और यू हैव एक्सपीरियंस जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को प्रॉपर्टी दी हो. कि माय डियर पेरेंट, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू. आई एम श्योर दी होगी. आपको याद नहीं आ रहा ना कोई ना. हाँ. क्योंकि हमें इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज लेने के शौक हैं. अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को उनको देने कुछ का शौक बनाने नहीं के है. लिए. हाँ. हम चाहते हैं कि मम्मी पापा की तो क्या कहते हैं गाड़ी हमें मिल जाए, लेकिन क्या हमने मम्मी पापा को कितनी बारी गाड़ी चलाई है? बहुत कम एग्जांपल्स. आई एम नॉट सेइंग कि पीपल डोंट गिव. नहीं, पीपल डू. आई Right. मीन इट्स और एवरीवेयर. शोकेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ. जेन्युइनली. कितने लोग करते हैं. मैं अपने पापा मम्मी के साथ रहता हूँ, तो मेरे को लोग बहुत बारी बोलते हैं तो मैंने कुछ नहीं बनाया. और मेरे पापा मम्मी ने इतनी बारी, मैं जब लड़ाई वड़ाई बहुत होती है हमारी ना, बीइंग अ पंजाबी हमें एक ही चीज़ आता है, जब कुछ समझ में ना तो लड़ लो. ठीक है. तो बोलते हैं घर से निकल जा. मैं तो निकल नहीं रहा. आई कांट अफोर्ड टू बी ऑन अ रेंटल. वाओ. राइट. सो दिस वे यू नीड टू क्रिएट योर ओन थिंग. That's ठीक है. cool. तो मतलब आपको अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए बहाने नहीं ढूंढने हैं. आप घर ही मत खरीदो, बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Exactly. But I think it's good. अगर आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, तो मुझे लगता है वो कल्चर आपके बच्चों के लिए और वो जो माहौल है वो बहुत डिफरेंट लेवल पे क्रिएट होता है. मेरे को नहीं पता, बट यार वो मूवमेंट जो क्रिएट होती है ना, हाँ, वो लड़ाई कैसे- झगड़े की, बहसबाजी की, आपको ऐसा लगना दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टफुल एट ऑल. और हर किसी को ये लग रहा होता है, इफ यू आर 5 मेंबर्स इन अ फैमिली, एवरीबॉडी फील दैट आई एम नॉट गेटिंग द एनफ रिस्पेक्ट इन दिस फैमिली. बट ये कौन सी रिस्पेक्ट है जो उनको नहीं मिल रही होती है? हर किसी की रिस्पेक्ट का डेफिनेशन बहुत अलग है. यार सबको ये है, मेरी सुनता है नहीं सुनता. अच्छा. सो बेसिकली तो मेरे से भी रिस्पेक्ट किसी ने पूछा आपके पापा मम्मी आपको किस नाम से बुलाते हैं, मैंने कहा नालायक और निकम्मा. एंड यस्टरडे आई चेक्ड अगेन विद माय मॉम कि मम्मी आप मेरे को किस नाम से पुकारते, बोले निकम्मा. वाओ. सो दैट नेम इज स्टिल देयर. या बट आई थिंक दैट्स देयर लव. एब्सोल्युटली. तो मेरे जो आप बोल रहे हो कि क्या मेरी, देखिए यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उनको कोई एडवाइस नहीं दे सकता. बी अडैप्टेबल, बी लर्नेबल, बी हम्बल, एटलीस्ट टू योरसेल्फ. I agree. They're not humble to themselves. Absolutely. I think वो वैलिडेशन में इतना घुस चुके हैं, वो सेल्फ लव भूल चुके हैं और वो खुद की पहचान भी भूल गए हैं. मुझे ऐसा लगता है पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा आ चुका है कि उन्हें करना कुछ और है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर वो कर कुछ और रहे हैं. मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप कहते हैं कि मैं एक बिजनेस लीडर हूँ, दो यू आर पार्ट ऑफ HR fraternity, बट यू से आई एम अ बिजनेस पर्सन.
सो कैसे आप इस चीज़ को सेग्रीगेट करते हैं? ओके, देखिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एचआर करता क्या है। जी। HR is not doing anything for himself or the people who are working in the HR. हम्म। We are accountable for each and every stakeholder जी। whosoever associated with our business, with our industry. That is the reason I say that HR need to think, act, and absolutely look into the things which is future oriented. हम्म। आज तो गुजर गया ना सिमरन। अगर हमें कल के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई हम्म। तो नो बडी वैल्यूज अस। आई एग्री। तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं एक बिजनेस लीडर हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कल क्या कर रही है, हम्म। what kind of a talent I required for that, from where I will get talent, how I हम्म। will assign the career to those talent. That's very important for me to understand. अगर मेरा बीटा मार्जिन्स नहीं निकलेंगे, मेरे प्रोसेस ओरिएंटेशंस ठीक नहीं होंगी, इम्प्रूवमेंट्स ठीक नहीं होंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कंप्लाइंस अगर इम्बाइब नहीं करूँगा सिस्टम में, ग्लोबल पैरामीटर्स पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखूँगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कल जिसको मैं आज हायर कर रहा हूँ उसको मैं कल करियर कैसे दूँ। हाउ तो स्वीट। दैट इज़ द रीज़न आई से दैट HR इज़ नॉट HR. हम्म। We need to diffuse these silos within the organization, within our ecosystem also. हम्म। You may be accountable for particular function, for particular department, for particular project, but it is very, very important to understand the things, the ecosystem in a holistic manner rather than the silos. हम्म। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई एग्री। सो सर मुझे ये बताइए, बिकॉज आप बात करते हैं बिजनेस की, और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, और शायद इसीलिए ऑपरेशंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है हर एक कंपनी में। बट यू से दैट HR इज़ अ बिजनेस लीडर, तो ये HR की गलती है कि वो अपने आप को ऑपरेशन से अलग समझता है, या ये ओनर्स की गलती है कि वो डिफरेंशिएट कर देते हैं आप दोनों डिपार्टमेंट्स में? देखो, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि गलती किसकी है यार। आप मेरे को बोलोगे कि ये गलती किसकी है तो चलिए गलती इट नहीं इज कहते, पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। एब्सोल्युटली सी, बट लेकिन अगर आप सिमरन ये देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस वी आर वर्किंग इन, जी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द स्केल, द ऑर्गेनाइजेशन वर्क, द फिलॉसफी, द वे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट्स डिपेंड। तो अभी मैं बताता हूँ कि over the years I am working with the promoters in the organization, and the perspective for them is to take care of the 6,000, 25,000, 30,000, 200, whatever the scale of the organization, they have to take care of each and everyone. So sometimes we don't think as they think. Absolutely. So how you collaborate with the business owners, with the business leaders, various business leaders, that's very important. तो जब आप ये कह रहे हो कि गलती किसकी, किसी की गलती नहीं है, बाई इन कराना बहुत ज़रूरी है। अब वो बाई इन में ना आपको थोड़ा सेल्फलेस होना पड़ता है, बट ओवर द ईयर्स अगर आप देखोगे तो हम सारे के सारे कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं जी। तो हम पहले देखते हैं, और कुछ कुछ कंसेप्ट है ना ऐसे मैनेजमेंट के आए हैं, व्हाट इज इन इट फॉर मी। एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें अभी अभी किसी HR ने ज्वाइन किया, तो प्रमोटर ने भी ज्वाइन किया। Now that company is not able to sell the, let's say, 10 number of vehicle. Hiring a 1 crore person or 2 crore person, how you are planning to give the sustainability to the organization? तो आपको अपने आप से थोड़े से सवाल करने पड़ते हैं, आपको अपने आप को रोकना पड़ता है, आपको बुरा बनना पड़ता है। We all want to be very goody goody to each other. Actually. और ये जो आप पर्सपेक्टिव कह रहे हो ना, तो वो गुडी गुडी ऐसी बनती जाती है, फिर आप उस ट्रैप में फंस जाते हो और वो विशियस सर्कल से आप बाहर नहीं निकल पाते हो। राइट। बट मुझे लगता है सर कि वी बीन टॉट लाइक दैट कि HR है तो ह्यूमन रिसोर्स है, आपको अच्छा ही बनना है, बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि कैरेट एंड स्टिक, तो आई थिंक हमें कैरेट के रूप में देखा जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट HR डिपार्टमेंट, तो ये कैरेट स्टिक भी तो बन सकता है। तो देखिए, अगर आप मैं हमेशा से एक बात कह रहा हूँ सिमरन कि हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके। ठीक है,
एज अ पेरेंट्स, जब मेरे पेरेंट्स मुझे रोकते टोकते थे मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट वाई they are putting up barriers or some kind of a restriction on me because they want I may be doing better than them in my own life. आई एग्री. तो जब आप एचआर की बात भी करते हो तो आप ये सोचिए कि एचआर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव में लगा रहा है या पर्सनल पर्सपेक्टिव में लगा रहा है. मैंने ऐसे बहुत सारे ब्रिलियंट एचआर गाइज देखे हैं जो अपने लिए तो आईफोन लेंगे मैनेजमेंट से और कंपनी एम्प्लॉयज़ की पॉलिसी में बोलेंगे यार ये फ़ोन नहीं होना चाहिए. सो सर, व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस एचआर, तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस एचआर को एज एन इंडस्ट्री की क्या नॉलेज होनी चाहिए और उसके स्किल सेट क्या होने चाहिए और कैसे उसे ग्रूम करना चाहिए अपने आप को? Very intense question you are asking, right? I don't know that how our viewers will look into that. It's an intense kind of a podcast which is happening. आप एक चीज़ समझिए, किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके स्टेक होल्डर्स. तो वो स्टेक होल्डर्स कोई भी हो सकता है, आप, मैं, मेरा चाय वाला, मेरा सप्लायर, माय डीलर टीम, राइट, माय एंड कस्टमर, the agencies which work with us, right? So number of people. तो आपको क्या है, पहले वो प्रोफाइल समझनी होंगी whom you are dealing with. Okay, what are the requirements of my end customer? Now that end customer requirements, how it get influenced, that you need to know. बिजनेस समझने के लिए आपको टेक्नोलॉजी नहीं समझनी सिर्फ, आपको प्रोसेस नहीं समझने, आपको ISO, IATF, पॉलिसीज, साइबर सिक्योरिटी में क्या होने वाला है, AI में क्या होने वाला है. आप ये समझिए कि उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, राइट? जैसे हम बहुत पहले MBA में पढ़ते थे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है. आप ये मत समझिए कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है. अगर आप वहाँ तक अपने आप को रोक देंगे, you may not get the real impactful solutions. To get the real impactful solutions, understand the influence of those decisions. Right. मैं हमेशा से मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होता सिमरन जी, प्रॉब्लम्स के रीजंस होते हैं और रीजंस के सॉल्यूशंस होते हैं. शक्ति ने लिया अवतार तो कोई कारण होगा, माँ हो गई सिंह सवार तो कोई कारण होगा. क्या बात है. तो इफ यू अंडरस्टैंड दोज रीजंस यू मे एबल टू हिट. नहीं तो क्या होगा कि प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट प्रॉब्लम. लेट्स वर्क ऑन दोज रीजन एंड प्रायोरिटाइज दोज रीजंस व्हिच नीड्स द सोल्यूशन. बहुत खूबसूरत बात की है आपने सर. बट आपको लगता है कि वो रीज़न ढूंढने के लिए टाइम चाहिए और आपको काम भी करना पड़ेगा, तो बहुत सारे मैनेजर्स वो रीज़न ढूंढना ही नहीं चाहते हैं. देखिए, अगर आप इंटेंट होके नहीं ढूंढेंगे, ठीक है, या इंटेंटेड होके ढूंढेंगे, तो अभी आपके शो पे आने से पहले हम कुछ दोस्त डिस्कस कर रहे थे, 3 दोस्त. तो somebody is saying कि यार उसको सब कुछ मिल जाता है, राइट, वो सूटकेस लेके भी जाता है तो भी मिल जाता है, ठीक है, और हम स्पेशली भी जाएं तब भी नहीं मिलता है, राइट. तो एक तो वो चीज हो गई. दूसरा ये है कि इफ यू रियली वांट योर बिजनेस टू ग्रो, you want legacy business to establish, right, then you have to put efforts. I agree. In our agile world, now what is the change is happening? A decade ago, we still have some kind of patience for the waterfall strategies. Now it has been changed to the Scrum strategy. Now in Scrum strategy, what happened that you talk about the sprint. Okay, you take one sprint, you put some kind of an improvements, and then you move on to the another sprint, to another sprint, to another sprint. So it's a continuous improvement which is happening. Okay, and that's way you build yourself, you evolve, right?
तो ये होता रहेगा क्योंकि आप अजाइल वर्ल्ड में टुडे यू आर वर्किंग ऑन द वन टेक्नोलॉजी विद वन मशीन. Earlier you were having a mechanical, the electrical, the electronics, three different things were coming differently. But now in a one machine you have a consolidation and combination and collaboration of each other. Right. When machines are changing, so mindset also needs to be a change. Absolutely. तो जब तक वहां पे हम ये नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं. अब आपने बोला कि अगर मैं करना ही नहीं चाहता, अगर मैं ये बोलूंगा यार मैं CHRO हूँ, मैं CFO हूँ, मैं SCM हूँ, मुझे तुझसे ज्यादा पता है, तो फिर आज की डेट में ना जब आपको ये कह दोगे ना यार मुझे तो सब पता है या मुझे आपसे ज्यादा पता है, तो फिर दूसरा बंदा क्या करता है, बैकआउट कर देता है. और ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ठीक नहीं है, ये लाइफ के लिए ठीक नहीं है. सो आई थिंक सर यहाँ हम माइंडसेट की बात करते हैं, बिकॉज जो अभी आपने कहा इट्स अ माइंडसेट गेम कि आप सोचते क्या हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके एक्सपीरियंस में, बिकॉज आप लीडर से मिलते रहते हैं, सो आपके एक्सपीरियंस से आप मुझे एक इंसिडेंस बताइए जहाँ आपको लगा हो कि हाँ यार मतलब मेरे से गलती हो गई और मैं शायद मुझे ये सिचुएशन कुछ अलग तरीके से हैंडल करनी थी. बहुत बार, हर बार. आई लव इट. रादर हर बार. ओके, ठीक है, रादर हर बार लगता है. ये पल बड़ी मुश्किलों और जहद से गुजरते हैं. इन पलों में हम अपनों को तलाशते हैं, लेकिन भला फिर बतलाए कि गैर कौन है. वेरी डीप, वेरी डीप. जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं बोलता हूं कि यार ये मैंने कर क्या दिया. तो देयर आर दी ऑल्टरनेट वेज टू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन, राइट, और दी सर्कमस्टेंसेस. क्योंकि उससे क्या चीज मेरे को भी मेरे एक दोस्त ने बताया कि हैविंग एनफ फीलिंग्स इज गुड, but act on the knowing of the consequences. Again, quite deep. We never thought about consequences. We just do it. I mean, if it's a तो feeling. आपके अंदर एक फीलिंग्स आती हैं, आप उन फीलिंग्स को इजहार कर देते हो. अब इजहार करना भी कोई गलत बात नहीं है, राइट, जहां तक मुझे उनसे बात करके समझ में आया. लेकिन क्या आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचे हैं? तो आप उनके कॉन्सिक्वेंसेस को दिमाग में रखते हुए अगर एक्ट करेंगे, देन योर लाइफ विल बी मच बेटर. ओके, बट कहते हैं ना कि इमोशंस की जहाँ बात आती है, अगर आप सोच समझ के अपने इमोशंस जाहिर करें तो फिर वो इमोशंस कैसे हुए? वो तो फिर सौदा हो गया और वो बिजनेस हो गया. देखिए, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि हम बिजनेस और फीलिंग्स को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, और आपने कहा कि सोच समझ के कॉन्सिक्वेंसेस सोचने के बाद आप अपनी फीलिंग्स इजहार कीजिए. नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा. मेरे दोस्त ने मुझे ये समझाया जो मुझे उनसे समझ में आया जी. और उसके बाद एक किताब है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. ठीक है, अगर आप उस किताब को ही पढ़ेंगे तो मुझे लगता है मेरा दोस्त इतना इंटेलेक्चुअल है वो, तो मुझे किताब नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे सिर्फ उनसे बात कर लेनी चाहिए. तो अगर आप देखेंगे, लेट्स कीप इट ऑन द कॉर्पोरेट नाउ. आपको लगता है कि जैसे लोग छोड़ते हैं कंपनी और हम सैलरी बढ़ा के उन्हें रोक लेते हैं, वो सही है या नहीं? हाउ व्हाई पीपल आर लीविंग, एंड हम जब सैलरी वैली बढ़ाते हैं तो कैसे होता है? हमें रोकना चाहिए, कोई जा रहा है या नहीं रोकना चाहिए? See, it depends on the profile, the stage, the significance of that particular skill set on that particular time. Okay. You have a notice periods also in an organization. We do. What we do, कभी कभी हम बोलते हैं भाई तू 3 महीने सर्व करके जा, कभी कभी हम बोलते हैं सेम डे रिलीव हो जा. तो ऐसा ना, इसके लिए कोई एक स्ट्रेट आंसर नहीं. ओके, you need to understand the whole of the organization requirements. Accordingly, talk to the different stakeholders who is going to get impact or going to contribute further. तब आप ऐसा डिसीजन लीजिए. ओके, आप आइसोलेशन में कोई डिसीजन मत लीजिए. तो देखिए, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, तो आपको कोलैबोरेशंस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब है ना कंसोलिडेशंस ऑफ इंडस्ट्री भी हो रहा है. अगर आप देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री एक हो गई,
Yes. Half of the retail is in one They're hand, one, exactly. right? Half of this AI and the technologies of the computers is on these few hands. तो जब ऐसे कंसोलिडेशन होता है तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इज द कोलैबोरेशन. अब उस कोलैबोरेशन में आप कंपटीशन में अगर फंस जाओगे तो फिर खत्म तो है. यू विल स्पॉइल योरसेल्फ. अब जैसे हम अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी के अंदर हैं हम, जी. तो आपके पास डिफरेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट पावर ट्रेन हैं, डिफरेंट मोटर्स हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर हार्नेसिंग है, चेसिस हैं. अब इन सब का जब तक इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आपके मॉडल्स नहीं बनेंगे. आपके मॉडल्स नहीं बनेंगे तो वेरिएंट्स नहीं बनेंगे. अगर वेरिएंट्स नहीं बनेंगे यू विल नॉट एबल टू कैटर द वेरियस टाइप ऑफ नीड्स. आई एग्री. तो अगर आपको वेरियस टाइप ऑफ नीड्स को कैटर करना है तो डू कोलैबोरेट विद द एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन व्हिच केम इनटू माय माइंड. वेरी ब्यूटीफुल सर. बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. एंड जाते जाते मैं चाहूँगी कि कुछ कविता के स्टाइल में आप एक मैसेज छोड़ते हुए जाए हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर आ रहा है देखिए तो. आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं लीडरशिप के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर. तो मैंने वे बैक इन 1997 कुछ ये सबसे पहली थॉट आई थी मेरे दिमाग में. जी. मैं एक दिन दोपहर को घर में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि कर क्या रहा हूँ, मैं हूँ कौन. वे बैक इन 1997 देन आई रोट इट. अक्सर लोग अपने नाम और ओहदे से अपना परिचय कराते हैं. अक्सर लोग अपने नाम और ओहदे से अपना परिचय कराते हैं. कोच सिमरन शर्मा. अक्सर लोग अपने नाम और ओहदे से अपना परिचय कराते हैं, उसी को अपनी शख्सियत भी बताते हैं. अचंभा तो इस बात का है कि आप और हम उसे उनकी शख्सियत मान भी जाते हैं. पर क्या इंसान अंदर और बाहर दो भागों में बटा हुआ है, विभाजित है? और मेरा नितिन खिंडरिया का मानना है हाँ. तो बताइए कि नाम या ओहदा उसकी शख्सियत कैसे है? ये सवाल मुझे बार बार तड़पाता है. ये सवाल मुझे बार बार तड़पाता है, मेरे अंदर एक तलाश जगाता है. तलाश है, मुझे अपनी शख्सियत की तलाश है. इसे तलाशते हुए सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप से पूछा कि मेरी शख्सियत क्या है. जवाब मिला, तू हमारा बेटा है, आंखों का तारा है, बुढ़ापे का सहारा है. जो कुछ हमारा है वो सब कुछ तुम्हारा है. थोड़ा सहम कर, थोड़ा रुक कर मैं उनसे बोल उठा, इसका मतलब ये हुआ हमारा रिश्ता कार और ड्राइवर का है. थोड़ा रुक कर, थोड़ा सहम कर मैं उनसे बोल उठा, इसका मतलब ये हुआ हमारा रिश्ता कार और ड्राइवर का है. जवाब की संतुष्टि ना मिलने पर, कोच सिमरन शर्मा, जवाब की संतुष्टि ना मिलने पर मैंने सभी से पूछा. 1997 टू 2026 सभी से पूछा, भाई बहन, रिश्तेदारों, बंधुओं, कोच सिमरन शर्मा से भी, कि मेरी शख्सियत क्या है. मेरे बार बार पूछने पे सब मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं. फिर भी मुझे आज भी अपनी शख्सियत की तलाश है, अपनी शख्सियत की तलाश है, अपनी शख्सियत की तलाश है. बहुत खूबसूरत. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक ये कविता ने बहुत सारे लोगों को उस खोज के लिए शुरुआत करवा दी होगी कि मैं हूँ कौन. आई थिंक सब जानना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम माई डेजिग्नेशन और माई टाइटल, हु एम आई. सो थैंक यू सो मच. जाते Thank you. जाते जो आपने ये सभी के अंदर एक प्रश्न पैदा किया है, आई एम श्योर हम आगे इस बारे में भी बात करेंगे. थैंक यू एंड इट इज़ प्रिविलेज. और मज़ा आया बहुत आपसे बात करके. कुछ ऐसी पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी जिनको अब मैं वापस घर जाते हुए सोचता हुआ जाऊँगा. थैंक यू, Pleasure. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much, sir. Thank Thank you. you so much. Thank you.